अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो बाइट्स। मैं हूँ आपकी ट्यूटर एमजेड क्यारी। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 क्लास 11 नोट्स, बायोलॉजी क्लास 11 के नोट्स हैं। मैं आपसे शेयर करूँगी जो आप जो है वो कर सकते हैं। अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो है चैप्टर 1 में सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स नाम है इस चैप्टर का। और इसमें आपको फॉर्मेटिव और समेटिव टॉपिक्स मिल जाएंगे फेडरल बोर्ड की तरफ से। और इस तरह से आपने जो फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं वो आपके पेपर में नहीं आएंगे, समेटिव टॉपिक्स विल बी इंक्लूडेड। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ कंपैरिजंस हम देख लेते हैं। कंपैरिजंस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहले आपको ये बेसिक डिफरेंस आपने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर। तो इस तरह से आप प्लांट सेल और एनिमल सेल का टेबल की फॉर्म में डिफरेंस बना सकते हैं। इसके बाद लिगेंड्स एंड रिसेप्टर्स का डिफरेंस है, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस है। तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अक्सर डिफरेंसेस पेपर में आते हैं, तो वो आपने ज़रूर तैयार करने हैं ताकि आप डिफरेंसेस आएँ तो आप टू द पॉइंट आंसर बुक में से आप इस तरह से नोट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडो मीन्स इनसाइड जो चीज़ें सेल के अंदर आ रही होती हैं, और एक्सोसाइटोसिस मीन्स जो सेल से चीज़ें बाहर जा रही होती हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं। इस तरह से डिफरेंस आप टेबल की फॉर्म में बना सकते हैं। अनदर डिफरेंस जो है स्टेरॉयड हार्मोन सिग्नलिंग और प्रोटीन हार्मोन सिग्नलिंग। ये बुक में डायग्रामेटिकली भी बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन आपको डिफरेंस अगर पूछा जाए तो इस तरह से डिफरेंस भी आप उसका लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनलीज जो दी हुई हैं हमने टेबल की फॉर्म में इनको समराइज़ कर दिया है ताकि आप कंपैरिजन टेबल की फॉर्म में ये बना सके। तमाम ऑर्गेनलीज हैं। सेल पैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल ऑर्गेनलीज में नहीं आते हैं, लेकिन टेबल में इनको इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर दिया है ताकि उनके फंक्शंस, प्रेजेंस, स्ट्रक्चर वगैरह आप डिटेल से देख सकें। तो इसी तरह से जो बाकी ऑर्गेनलीज हैं वो भी हमने इस तरह से टेबल की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप ये टेबल याद कर लेते हैं तो आपको आराम से चैप्टर 1 जो है वो तमाम ऑर्गेनलीज कवर कर सकते हैं। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको जितने भी आएंगे ऑर्गेनलीज से आप आराम से आंसर कर लोगे। एक और जो इजी कंपैरिजन, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है वैक्यूल और वेजिकल्स के बीच में है, जो आपने ज़रूर करना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वेजिकल वैक्यूल्स को एक ही समझते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आपने इसमें करना ज़रूर तैयार करना है। इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है, ये डिफरेंसेस। और फिर प्लांट सेल वॉल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल का जो बीच में डिफरेंस है ये भी वह बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स की सेल वॉल में और बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या क्या चीज़ें जो हैं डिफरेंस है। ठीक है। कॉम्पोजिशन कैसे डिफरेंस है इनमें, और कौन कौन से फीचर्स हैं जो डिफरेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस और अ कंपैरिजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में और प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन द RER एंड SER। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं और डिफरेंस उनको नहीं आता। तो ये अगर आप डिफरेंस आप तैयार कर लेते हैं तो आपका आराम से क्वेश्चन हल सॉल्व हो जाएगा। एक और जो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का डिफरेंस नहीं कर पा रहे होते, तो ये डिफरेंस आपने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। अक्सर आपने माइटोकॉन्ड्रिया, दो ऑर्गेनलीज के क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके बीच में कंपैरिजन भी आता है और इनके बीच में रिजेंबलेंस भी आ जाती है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना DNA होता है, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है, न्यूक्लियस होता है, सॉरी DNA होता है, तो इसलिए राइबोसोम्स होते हैं। तो इनका डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है और इनका कंपैरिजन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो आपने ज़रूर तैयार करना है, इट्स बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर पेपर में अक्सर आ जाता है और बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं होते। तो ये अगर आप डिफरेंस तैयार कर लेंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
स्टोरेज डिजीज़ के बारे में है। वैसे तो बुक में से ये टॉपिक ओमिट कर गया है, लेकिन फिर भी आपको ये मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि स्टोरेज डिजीज़ किसे कहते हैं और उनसे लाइसोसोम किस तरह से रिलेटेड है और कैसे लाइसोसोम की मेल फंक्शनिंग की वजह से स्टोरेज डिजीज़ होती हैं। ठीक है, और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे वो आपको मैंने नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नेम अ सेल इन विच यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम देन वाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज आर कॉमन इन प्लांट एनिमल एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि तीनों में कौन से कॉमन ऑर्गेनाइज हैं। और नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इवेंट्स या सीक्वेंस, जो प्रोटीन फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं, किस तरह से प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी आपने अक्सर पूछा जा सकता है किस तरह से प्रोटीन फॉर्मेशन के स्टेप्स होते हैं, और ये ज़रूर आपने याद करना है। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट्स भी दिए हुए हैं, आप इसको डायग्रामेटिकली भी कर सकते हैं बुक में। एंड लास्टली आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि अगर आपको डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आए, जैसे न्यूक्लियस पे मैंने क्वेश्चन दिया है, अगर किसी भी ऑर्गेनेली पे लॉन्ग क्वेश्चन आए तो किस तरह से आपने हेडिंग्स बनाकर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो अगर न्यूक्लियस पे क्वेश्चन आता है तो देख लें किस तरह से आपने ये हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग्स बनाकर किस तरह से पॉइंट्स में या पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप हेडिंग्स बना के करेंगे तो आपके पॉइंटर्स बना के करेंगे, लंबे लंबे पैराग्राफ्स से अवॉइड किया करें, क्योंकि लॉन्ग पैराग्राफ्स जो है वो चेकिंग करते वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती आपने क्या पॉइंट लिखा है। इस तरह से अगर आप हेडिंग बनाएंगे, पॉइंटर्स बनाएंगे, तो पता चल जाता है एग्जामिनर को आपने हर चीज़ मेंशन की है, लिखी है। इसी तरह से ये इसके फंक्शन, और ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आजकल बोर्ड में है, तो अगर आए तो आपने ये सब हेडिंग्स पॉइंटर्स बना के ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप अटेम्प्ट करेंगे इस तरह, तो आपका कोई भी मार्क नहीं कटेगा। एंड उसमें आपने हर चीज़ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है अलॉन्ग विद द डायग्राम। तो इस तरह की न्यूक्लियस की डायग्राम भी आप बाय हैंड भी बना सकते हैं, बुक में भी बनी हुई है। तो इस तरह के अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके आराम से जो है ये मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायो बाइट्स। आई होप सो आपको ये नोट्स अच्छे पसंद आए होंगे। अगर आपने किसी और चैप्टर के नोट्स भी चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।